गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन श्रृंखला डिस्कोर्स श्रृंखला 3। इस प्रवचन सीरीज का जो नाम दिया है वह है मन के द्वार। इस सीरीज में सिर्फ हम मन की क्रियाओं पे ही अध्ययन करेंगे और जो शोध के से निष्कर्ष निकलेगा वो आपको एवरीडे बताएंगे। आज का जो सब्जेक्ट है मन के द्वार के अंतर्गत ध्यान और बाधा, कार्य करने में जो बाधाएं आती हैं उन पे हम चर्चाएं करेंगे। साथ में कार्य में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, सुख दुख समाज काल देश सभी चीज़। तो सूक्ष्म रूप से सारे पॉइंटों पे हम बात करेंगे। आप आराम से सुने। निश्चित रूप से आपको इससे अपने मन की गति को समझने में बहुत हद तक लाभ मिलेगा। तो मन के द्वार की तीसरी श्रृंखला में अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले एक छोटी सी महात्मा बुद्ध की कहानी से करूँगा। और चूँकि कहानी जल्दी लोगों को समझ में आ जाती है और सूत्र देरी से समझ में आता है, तो कहानी से शुरू करूँगा। महात्मा बुद्ध अपने कुटिया में ध्यानस्थ थे। तभी एक वहाँ पे उस नगर का एक प्रसिद्ध युवक धना सेठ आया। उसकी चर्चाएं यश कीर्ति की पूरे समाज में थी। शिष्टाचार से वो महात्मा बुद्ध के पास नमन करके स्थान ग्रहण करता है। महात्मा बुद्ध कुछ समय के बाद उसके आने का कारण जानते हैं। पूछते हैं क्या बात, किस आयोजन से आप मेरे यहाँ आए। तो महात्मा बुद्ध से बोलता है कि जीवन में सब कुछ है परंतु मेरे पास शांति नहीं है, दुख अपार है। महात्मा बुद्ध उसे देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं। फिर महात्मा बुद्ध उसे एक प्याला देते हैं पानी का, साथ ही उसमें थोड़ा नमक उसके हाथों में देते हैं। बोलते हैं उस प्याले में डाल दो। वो बड़े प्रेम से प्याले में नमक डाल देता है। फिर थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध बोलते हैं अब इसे पूरा पी जाओ। वो पूरा पी जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा तो वचनों को टाल नहीं सकता था। पूरा प्याला गटक जाता है अंदर, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, थूकने लगता है। महात्मा बुद्ध ने पूछा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ। बोला कि मुंह का स्वाद खराब हो गया, ये तो असहनीय है, इसे पी पाना असहनीय है। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला एक प्याला नमक का उठाओ और साथ चलो। तो युवक जो था वो नमक का प्याला लेके उनके पीछे, महात्मा बुद्ध के पीछे चलने लगता है। चलते चलते एक झील के पास दोनों पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध ने बोला ये पूरा का पूरा नमक इस झील में डाल दो। उसने वैसे ही किया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा अब प्याला भरो पानी का, पियो। वो प्याला भरा पानी का पी लिया। महात्मा बुद्ध ने किया अब पानी तुम्हें कैसे लगती है। बोला पानी तो नॉर्मल है, कोई असर नहीं है इसमें, पी लिया नॉर्मल। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जो दुख है वो नमक है।
अगर जीवन में दुख आ गया और आप अपने मन को प्याले के जैसा बना के रखे हो तो उसमें जल भी सीमित होगी, उसमें पड़ने वाली जो दुख की मात्रा है वो आपके लिए असहनीय हो जाएगी। आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते हो, अपने जीवन में नहीं रख सकते हो। और अपने मन को इतना विशाल दयालुताओं से भरा हुआ बना लिया, जैसे झील है, बड़ा सा झील है, उसमें अनंत नमक रूपी दुख अभी आ जाता है तो वो बह जाता है, वो आपको कष्ट नहीं देगा, आप अपने जीवन को ग्रहण कर सकते हो। तो इस कहानी से ये बात समझने योग्य ये सूत्र है। तो हम अपने मन में, हमारे नाकामयाबी का और कामयाबी का कारण हमारा मन है। जब हम कर्म करते हैं तो फल के साथ प्रतिफल भी मिलता है। फल प्रतिफल तो सब एक के साथ एक है। तो कुछ कर्म के फल का जो कर्म फल है वो हमें अच्छा लगता है, कुछ का बुरा लगता है, पर कर्ता आप हो तो शुभ का फल आप ग्रहण कर रहे हो तो अशुभ का भी फल आपको ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो जीवन यात्रा जो है किसी भी कार्य में जब बाधा आनी शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा सूत्र है स्वीकार का। आप उस बाधा को स्वीकार करिए। एग्जाम्पल के लिए आपको ध्यान लगाने में बाधा हो रही है तो देखिए बाधा क्या क्या है। जब सारी बाधाओं को आप स्वीकार कर लेंगे तो बाधा के जैसा नहीं होगा, वो रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। वही बाधा आपको आपके कामों में सहयोग देना शुरू करेगा। ये तो भाई बात ध्यान की। कोई काम आप कर रहे हो सकता है आपके काम में बहुत से प्रतिद्वंदी हो, वो तरह तरह से बाधाएं देंगे, वो तरह तरह से आपको बाधाएं देंगे। अगर आपने उनकी बाधाओं को क्रिया या प्रतिक्रिया से रोका या कुछ और किया तो वो बढ़ते उनको बल मिलते ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको न तो उनकी बाधाओं पे अच्छाई करना ध्यान देना है, न तो अध्यान देना है। किसी भी प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देना है। अभी आप बैठो, देखो, सुनो। अगर हम इस ऑडियो सीरीज को बनाते बनाते ये बगल में जानवर भौंकने शुरू कर दें, हम इसी रोग को से भगाने जाएंगे तो भागे या ना भागे हमारे ये काम करने के टाइम में बाधा क्रिएट हो जाएगी। जो मैं आपसे सत्संग या प्रवचन कर रहा हूँ उसमें बाधा क्रिएट हो जाएगी। हम उसे भी स्वीकार करेंगे। हम जैसे जैसे इसको स्वीकार करना शुरू करेंगे वैसे वैसे बाधाएं शांत होनी शुरू हो जाती है। अगर हम अपने काम पे जब बाधाएं आती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ बाधाओं के बारे में, डिस्टरबेंस के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में नहीं सोच पाते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं मैं क्या कर रहा था। तो इस कारण से आप अपने मार्ग से भटक जाते हो, फेलियर हो जाते हो। चाहे आपका वो बिजनेस हो या मेडिटेशन हो, एजुकेशन हो या फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, एनीथिंग, कुछ भी। जब आप बाधाओं पे ध्यान दोगे, अपने कर्म पे ध्यान देना बंद कर दोगे तो बाधाओं को आप सपोर्ट कर रहे हो, आप उनसे लड़ रहे हो। प्राणघात तो बाधा करेगी नहीं। जब प्राण की संकट आए तो आप सब कुछ त्याग के आत्मा रक्षितो धर्म, इस नियम पे अपनी आत्मा की रक्षा करो। उतना तो सीरियस नहीं है, इतना ज़्यादा तो कठिनाई नहीं है समाज में। कोई आपका प्राण ले रहा हो तो सब चीज़ छोड़ो, अपने प्राणों की रक्षा करो।
जब आप हो तब अन्यत्र है, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा मित्र शरीर है और शरीर की सबसे बड़ी मित्रता आत्मा से है। इसके बाद दुनिया की और कहानी है। तो अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे काम में बाधा आती है, फला व्यक्ति मुझे परेशान करता है, फला व्यक्ति मुझे डिस्टरबेंस करता है, मैं प्रगतिमान नहीं हो पा रहा हूँ, मैं असफल हो जा रहा हूँ, मैं रोगी हो जा रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मार्ग नहीं समझ में आ रहा, ये सब बाधाएं का एक्सक्यूज है, ये सल्यूशन नहीं है। आप किस चीज़ का सल्यूशन खोजने जाओगे? सबसे पहले स्वीकार कर लो, आप इस संपूर्ण पृथ्वी में हो, इस अस्तित्व में हो, तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैं। वन वे आप नहीं हो। जब रास्ते में चलते हो, कोई भी मार्ग वन वे नहीं होता है। आप इधर से जाते हो अपने वाहनों से, तो उधर से भी वाहन आएंगे। तो डिपेंड आपको करता है कि आप सामने वाले वाहन से टकराओगे कि अपनी साइड में चलते हुए आगे निकल जाओगे। अगर आपने वाहन से टकराया तो समस्याएं होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, और आपने उन वाहनों से अपने आप को अपने मार्ग में रखा और चलते गए तो मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएगा। हो सकता है अगला आदमी आपके से आके टकराए, वो तो नेचर है। आपने बचना होगा, अपने आप को बचाओगे आप, हो सकता है तब आप अपने मार्ग से हटके उसके लेन में चले जाओ। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आगे बात करेंगे, कैसे अगर कोई बार बार आपसे टकराए, आपके मार्गों में आए, कैसे जाए, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे किसी अन्य आइडियो में। अभी हम सिर्फ सूक्ष्म रूप से सर्व स्वीकार की भावना से इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी हो रहा है, वो शुभ है अशुभ है, आपके लिए पक्ष में है विपक्ष में है, इन सब की चिंता किए बगैर सिर्फ उसे स्वीकार करना है। कोई झूठा व्यक्ति आपके पास में है, उससे भी स्वीकार करना है। कोई छली व्यक्ति आपके पास में है, उसे भी स्वीकार करना है। कोई दुष्ट कपटी या आपको नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपके पास में है, उसे भी सरल परमात्मा की इच्छा समझ के उसे भी स्वीकार करना है। सिर्फ आप अपने लक्ष्य पे, अपने कर्म पे, अपनी मंजिल पे ध्यान दो। धीरे धीरे जब आप मंजिल की ओर बढ़ते रहोगे, ये तमाम तरह की मुश्किलें, तमाम तरह के षड्यंत्रकारी लोग, तमाम तरह के दुष्ट लोग धीरे धीरे एक एक करके अपने दुनिया में खो जाएंगे, और आप अपने लक्ष्य पे और अपने मंजिल को, अपनी कामयाबी को निश्चित रूप से पा जाओगे। बस सबसे बड़ा मूल मंत्र है आज के इस मन के द्वार ऑडियो सीरीज 3 के लिए, अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ रखो, सर्व स्वीकार की भावनाओं के साथ रहो। अगला मान के चलो, वो शुभ करे तो परमात्मा की इच्छा, अशुभ करे तो भी परमात्मा की इच्छा, उसे गले लगाते चलो। अपनी मंजिल को, अपने कर्म पे ध्यान दो। आपके द्वारा सृष्टि में कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। स्वीकार की भावना, जब कर्म का फल तो घटित होगा ही होगा, कोई भी कर्म करेंगे उसकी होगी, परंतु सामने से कोई चीज़ आपको पहले समझ में आ जाती है, उसका लाभ उठाते हुए जवाब देने पे, उसको कम करने पे एक आप बंधन क्रिएट करते चले जाओगे, जो आपके मार्ग में बाधा बनती चली जाएगी। तो आपको अगर पता चलता है अपने आसपास के माहौल में क्या घटित हो रहा है, क्या घटित नहीं हो रहा है, तो उससे अनजान बने रहें। बस अपने मार्ग पे, अपनी साधना के पथ पे निरंतर पल प्रतिपल एक एक कदम आगे की ओर बढ़ाएं। निश्चित रूप से एक दिन आप वो सफल, धैर्यवान और तेजस्वी, क्रांति से पूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी होके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो मन के द्वार
ऑडियो सीरीज 3 में के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन श्रृंखला डिस्कोर्स श्रृंखला 3। इस प्रवचन सीरीज का जो नाम दिया है वह है मन के द्वार। इस सीरीज में सिर्फ हम मन की क्रियाओं पे ही अध्ययन करेंगे और जो शोध के से निष्कर्ष निकलेगा वो आपको एवरीडे बताएंगे। आज का जो सब्जेक्ट है